जय श्री कृष्णा मेरे प्रिय श्रोताओं। कल की कथा में हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रहस्य को समझा। हमने जाना कि यह शरीर एक खेत है और हमारी आत्मा वह किसान है जो इस शरीर को जानती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं तो हमारे स्वभाव अलग अलग क्यों हैं? कोई बहुत शांत है तो कोई बहुत क्रोधी, कोई बहुत मेहनती है तो कोई बहुत आलसी। आखिर वह कौन सी शक्ति है जो हमें अलग अलग व्यवहार करने पर मजबूर करती है? आज भगवान कृष्ण अर्जुन को उस जेल की सलाखों के बारे में बताएंगे जिसमें हम सब कैद हैं। ये सलाखें लोहे की नहीं बल्कि गुणों की हैं। आइए प्रकृति के इन 3 गुणों को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और ये अविनाशी आत्मा को शरीर में बांध देते हैं। श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक ही सफेद रोशनी अलग अलग रंगों के कांच से गुजरकर अलग रंग की दिखने लगती है, वैसे ही आत्मा तो शुद्ध है पर इन 3 गुणों के रंग उस पर चढ़ जाते हैं। पहला सत्वगुण, यह निर्मल और प्रकाश देने वाला है। यह सुख और ज्ञान से बांधता है। दूसरा रजगुण, यह राग और तृष्णा से पैदा होता है। यह कर्म और लोभ से बांधता है। तीसरा तमगुण, यह अज्ञान से पैदा होता है। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। भगवान बताते हैं कि जब हमारे शरीर के भीतर कोई एक गुण बढ़ता है तो हमारे लक्षण बदल जाते हैं। जब सत्व बढ़ता है तो शरीर और इंद्रियों में प्रकाश और विवेक जागता है। मन शांत होता है और परोपकार की इच्छा होती है। जब रज बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है, अशांति बढ़ती है और इंसान पाने की दौड़ में अंधा हो जाता है। उसे हर वक्त कुछ ना कुछ करना होता है। जब तम बढ़ता है तो अंधेरा छा जाता है। इंसान कर्तव्य भूल जाता है। उसे नींद ज्यादा आती है और वह भ्रम में जीता है। श्रोताओं, गौर कीजिए, सुबह का समय सत्व प्रधान होता है, दोपहर रज प्रधान और रात तम प्रधान। मृत्यु के समय जो गुण प्रबल होता है वैसी ही गति मिलती है। सत्व वाला स्वर्ग जाता है, रज वाला मनुष्य लोक में जन्म लेता है और तम वाला पशु पक्षियों की योनि में चला जाता है। अर्जुन पूछते हैं, प्रभु क्या इन गुणों से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता है? वह व्यक्ति कैसा होता है जो इन गुणों से ऊपर उठ जाता हो? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो दुखों और सुखों में अड़िग रहता है, जिसे मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना एक समान लगते हैं, जो निंदा और स्तुति में विचलित नहीं होता, वही गुणातीत है। श्रोताओं, भगवान कहते हैं कि ये तीनों गुण हमें बांधते हैं। सत्व गुण सोने की जंजीर है, रजगुण चांदी की और तम गुण लोहे की। लेकिन जंजीर तो आखिर जंजीर है। लक्ष्य इन तीनों को पार होकर परमात्मा में स्थिर होना है। भगवान एक बहुत छोटा और सीधा रास्ता बताते हैं। जो पुरुष अनन्य भक्ति योग के द्वारा निरंतर मुझे भजता है, वह इन तीनों गुणों को पार करके ब्रह्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। भक्ति वह पारस पत्थर है जो लोहे, चांदी और सोने तीनों जंजीरों को काटकर हमें आजाद कर देती है। जब हम हर काम कृष्ण के लिए करते हैं तो हम गुणों के खेल से बाहर हो जाते हैं। भक्तों, आज हमने अपने स्वभाव के आईने में खुद को देखा। याद रखिए, हम जैसे हैं वैसे बने रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। अभ्यास और भक्ति से हम तम से रज में, रज से सत्व में और सत्य से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। कल के भाग में हम प्रवेश करेंगे पुरुषोत्तम योग में। हम जानेंगे उस उल्टे लटके संसारी रूपी पेड़ के बारे में जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनियां नीचे। वह कौन सा घर है जहां जाकर फिर कभी वापस नहीं आना पड़ता? आज का सूत्र चेक करिए। आज आप पर कौन सा गुण हावी है? आलस,
भागदौड़ या शांति। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आ रही होगी। इस कथा को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।